जीतिया व्रत के संदर्भ में कुछ प्रश्न जो उभर कर आया उसी के बारे में ये चर्चा है। यदि सामान्य रूप से पूछा जाए कि लोहा पानी में डूबेगा या तैरेगा, तो सामान्य उत्तर यही होगा कि पानी में लोहा डूब जाएगा। मगर लोहे के टुकड़े की बात की जा रही है या जहाज़ की बात की जा रही है लोहा का बना हुआ, उसको बिना ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी उत्तर देंगे वह अधूरा होगा। क्योंकि आज के समय में पानी पे यदि सबसे अधिक कोई चीज़ तैर रहा है तो वह लोहे का बना हुआ जहाज़ ही है। तो जीवन में हमारा दर्शन जितना अधिक होगा, जितना गहरा होगा, उतना ही हम विषय वस्तुओं को लेकर निष्कर्ष बनाएंगे। किसी भी निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच जाना या कहीं से भी बुद्धिमत्ता का परिचय तो नहीं है। एक प्रश्न जो आया वो यह है कि राजा जितवाहन यानी कि जीतिया के व्रत कथा में उस राजा के बोलने पर, प्रार्थना करने पर गरुड़ जो है सो मृत बच्चे को जीवित कर देते हैं। तो क्या यह संभव है या यह क्या असंभव है? बात यह है कि हम मनुष्यों के सीमित जीवन में इतने बड़े प्रश्न के जवाब तुरंत ही दे देना यह उचित नहीं रहेगा। तुरंत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स ये कहता है कि हम दुनिया के बारे में 0.0000 ये लगभग, मतलब आप 90 जीरो बैठा दीजिए, उसके बाद 1 आगे लगा दीजिए, उतना % भी हम लोग नहीं ज्ञात कर पाए हैं। और क्वांटम फिजिक्स में ये कहा गया है कि यूनिवर्स इज़ ए प्ले ऑफ पॉकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम एंड दिस यूनिवर्स इज़ ए प्ले ऑफ एनर्जी। अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड जो है सो संभावनाओं का खेल है। यह तो बात एक हुई। दूसरी बात यह कि यदि निकट जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें देखें तो यह क्या संभव लग रहा है, तो मान लेते हैं यह संभव नहीं लग रहा है। तो यह क्या पूरी कहानी झूठी है? तो यह बोलना भी गलत होगा। बात यह है कि यह गलत है और सही है क्या, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं? तो हाँ, निश्चित रूप से ऊपर उठ सकते हैं। यह कह सकते हैं कि यह गलत है, सही है, पूर्ण रूप से यह तो हम नहीं बता सकते। मगर अभी के परिदृश्य में यदि गलत लग भी रहा है तो यह कहानी बताने का तात्पर्य क्या है, उस तात्पर्यता को समझ लेते हैं। क्योंकि कहानी जैसे कि पंचतंत्र की कहानी हो गई या फिर जातक कथाएं हो गई, जातक टेल्स भी बोलते हैं, उसमें भी हम लोग जानवरों के मदद से कुछ सीखने का ही प्रयास करते हैं जो कि हमारे जीवन के मूल्यों की वृद्धि करे। तो यहाँ पर भी चील और सियारनी का उदाहरण लिया गया है, जो कथाएं सुनती हैं। एक धर्म अनुपालन यानी सदाचार से व्रत का पालन करती है, दूसरा नहीं करती है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि यदि हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो उसको कदाचार से, सदाचार से, धर्म सम्मत हम जो है सो विधि विधान से उस कार्य को संपन्न करें। और यदि वैसा नहीं कर पाते हैं तो वह कार्य अपने हाथ में ना लें, और यदि हाथ में लें तो पूरा प्रयत्न करें कि उसको उसी तरीके से संपन्न करें। तो यही बताया गया है। क्योंकि उसमें से एक जो व्रत ठीक से नहीं कर पाती हैं उनके संतान को नुकसान होता है, जो कर पाते हैं उनके संतान सुखी रहता है। यही व्रत का एक निर्णायक वाक्य कह सकते हैं हम लोग। तो दूसरे पहलू पे भी बात करते हैं कि चिड़िया, जिसमें चील और सियारिन का उदाहरण लिया गया है। चील यानी कि गिद्ध की ये प्रजाति होती है, उसको चील कहते हैं। तो इस बात पे बहुत जोर लगा के कहना कि चिड़िया कैसे व्रत करेंगी, चिड़िया कैसे सुन सकती है, चिड़िया कैसे व्रत के नियमों का पालन करेंगी,
इसको इस तरीक़ा से ना लेकर हम ऐसे समझें कि चाहे वो चिड़िया हो चाहे कोई भी हो, व्रत यदि कोई अपने हिसाब से लिया है तो उसको उसी धर्म संगत से पूर्ण करने का प्रयास करें। पंचतंत्र की यदि कहानी हम लोग अच्छी तरीक़े से सुनने हैं और सुन लेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रहेगा। देखिए, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तो कुतर्क की दिशा में नहीं जाना चाहिए, अंधविश्वास की दिशा में नहीं जाना चाहिए। मगर अंधविश्वास को आप ठीक ठीक तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि आपकी आँखें कितनी दूर तक देख पा रही है। यदि आपकी आँखें सामान्य रूप से ठीक है मगर वो बहुत दूर तक नहीं देख पा रही है और कोई ऐसा यंत्र है या फिर कोई माध्यम है, वैज्ञानिक तरीका है जो वहाँ से अधिक दूर तक देख रहा हो, तो हो सकता है उस अवस्था में आप उस यंत्र के देखे गए प्रयोजनों को आप अंधविश्वास बोल सकते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से चाँद पे पहुँच जाना ये तो अंधविश्वास ही है धरती पे बैठे बैठे, मगर क्या यह अभी के समय में अंधविश्वास रहा? नहीं रहा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग कुतर्क करने से बचेंगे। तो दूसरी बात कि जितवाहन या जीमूतवाहन ये कौन थे? तो यह एक राजा थे। कहाँ के राजा थे? अभी के समय में अफ़गानिस्तान में जो कांधार है वहाँ के राजकुमार थे। हो सकता है वो वहीं के राजा हों या उसी क्षेत्र के कोई राजा हों। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मित्र ने ही पूछा कि यार ये जीमूतवाहन कौन है, कहानी में ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। तो राजा जीमूतवाहन अखंड भारत के हिस्सा थे। अब तीसरा पहलू पे हम लोग जाते हैं कि राजा जितवाहन को जितवाहन देवता बोला जाए या जितवाहन भगवान बोला जाए। देखिए, आप प्रेम में यदि किसी व्यक्ति को भगवान बोलते हैं या देवता बोलते हैं तो वहाँ प्रेम की बात है, वहाँ कोई नियम नहीं लागू होगा, तो वो वहाँ पे ठीक है। मगर सामान्य रूप से यदि आप तर्क संगत बात करें तो वहाँ पे जो है सो राजा जितवाहन को जितवाहन स्वामी करके संबोधन कर सकते हैं। भगवान करके संबोधन करना एकदम से उचित नहीं रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई प्रेम में और कोई भक्ति वात्सल्य भाव से यदि शब्द का प्रयोग करे तो ठीक है, मगर यदि कोई प्रश्न पूछा है तो उसके जवाब में यही होगा कि हम लोग राजा जितवाहन को यदि पूजने कहते हैं तो एक राजा के रूप में या फिर जितवाहन स्वामी के रूप में। जैसे कि देखिए, हम लोग सामान्य रूप से कोई व्यक्ति यदि समाज के लिए बहुत कुछ बड़ा करता है तो हम लोग भगवान शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग महात्मा गांधी कह रहे हैं, हो सकता है 100 साल बाद भगवान गांधी बोलने लगे, मगर यह समाज के हिसाब से या और धर्म के हिसाब से यह उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसे फिर 500 साल बाद बहुत सारे भगवान आ जाएंगे। तो फिर वहाँ पे जो है सो हम लोग फिर धर्म पे अपना प्रश्न करेंगे कि ये कैसा धर्म है जिसमें हर 2 डेग पर, हर 2 मील पर, हर 2 किलोमीटर पर यहाँ पे एक भगवान की प्रतिमा है, वहाँ एक भगवान की प्रतिमा है। यह एक इंटरनेट की देन है और सोशल मीडिया की देन है कि यह जो बात 33 करोड़ देवी देवताओं का पहले लोग करते थे वो आप समझ पाए हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें आदित्य हैं, रुद्र हैं, वसु हैं, अश्विनी कुमार वगैरह हैं, इस प्रकार की बातें। तो हम अपने शब्दों का चयन ऐसे करें कि आगे चलकर भविष्य में दुविधा की स्थिति में धर्म और समाज ना रहें। जैसे कि महाराष्ट्र में जो गणेश भगवान की जो पूजा की जाती है वो पहले इतने बड़े पैमाने पे नहीं की जाती थी। तो लोकमान्य तिलक, मुझे जहाँ तक ध्यान है, तो उन्हीं के प्रयासों से एक समाज में कैसे मिलाप हो सके, कैसे जो है सो एकता बढ़े, तो इसी प्रयोजन से जो है सो गणेश उत्सव का बड़े पैमाने पर पूजा की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जो कि आज हम लोग बहुत ही वृहद रूप में देख रहे हैं। फिर चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस व्रत को लेकर 3 कहानी है। एक तो जो जिसका मैंने भी पाठ किया, राजा जितवाहन की कहानी, जिसे हमें चील और सियारिन की कहानी भी कहते हैं। दूसरा कहानी महाभारत, जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की चर्चा की गई है, जो गर्भ में उत्तरा
के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, फिर भगवान कृष्ण उसको पुनः जीवित करते हैं, इसलिए पुनः जीवित होने के कारण जीवित पुत्री का व्रत के नाम से यह व्रत को जानते हैं हम लोग। फिर तीसरा कहानी नर्मदा, गरुड़ और लोमड़ी। फिर एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा कहानी अधिक सही है। इसमें जवाब ये होगा कि अधिक सही और गलत की बात ही नहीं है। बात यह है कि तीनों ही कहानी एक ही चीज़ को समझा रही है कि आप इस व्रत को करते हैं तो निष्ठापूर्वक कीजिए और ईश्वर से संतान के लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना है वह एक बहुत ही शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। इसी बात को तीनों ही कहानी कह रही है। अब हाँ, यह बात ज़रूर कहूँगा कि किन्हीं को पाठ करना हो तो अच्छा है कि वह राजा जितुवाहन की कहानी जो मैंने पहले वीडियो में किया है वह ठीक रहेगा। वैसे ऐसा नहीं कि कहानी का पाठ करना अनिवार्य है। किसी कारण व्रत करने वाली माताएं नहीं कर पा रही हैं यदि पाठ, यह भी एक बात बताना ज़रूरी है कि यदि मान लीजिए कि कोई बीमार है, उस अवस्था में यदि पाठ नहीं कर पा रही हैं तो उस अवस्था में आप अच्छी तरीक़ा से भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना कीजिए। वह व्रत के किए हुए फल के बराबर ही है, मगर यह इसी अवस्था में बोली हुई बात है कि वह किसी कारण से बीमार अवस्था में या फिर कोई ऐसे कारण जिसके कारण वह व्रत नहीं कर पाए। और यदि हाँ, ये भी है कि एक मित्र ने कहा कि यार भारत में बहुत सारे फास्टिंग होते हैं, व्रत होते हैं, इंग्लैंड की महिलाएं तो नहीं करती, तो क्या उनके बेटा बेटी सुखी नहीं रहते हैं? देखिए, सुखी रहते हैं, ये आस्था की बात है, ये प्रेम की बात है। प्रेम करने के अपने अपने तरीके हैं, यह भी एक प्रेम करने का तरीका है, प्रार्थना करने का एक तरीका है। तो तरीके पे हम लोग तर्क करना सही नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है, वह चाँद पे अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं छोड़ा है। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे कि यार वो नहीं छोड़ा है तो भारत के इसरो चंद्रयान अभी पहुँचे जिसके माध्यम से वहाँ पहुँचा है, या नासा हो गया या यूरोपियन यूनियन के स्पेसक्राफ्ट हो गए। कहने का मतलब है कि वह उस समाज की व्यवस्था है या इस समाज की व्यवस्था है। वह समाज भी किसी रूप से यहाँ के समाज से कम नहीं है, यह समाज भी वहाँ के समाज से किसी रूप से कम नहीं है। हाँ, यह कहना सही रहेगा कि आध्यात्मिक रूप से भारतीय समाज का अनुपालन यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ के महान फ़िलासफ़र्स भी किए हैं और साइंटिस्ट भी किए हैं। तो इस हिसाब से यह तुलना भी उचित जान नहीं पड़ता है। फिर एक प्रश्न यह भी है, पूछा गया कि भगवान विष्णु की फ़ोटो प्रतिमा की जो पूजा है, तो मतलब हम लोग फ़ोटो को रख देते हैं फिर पूजा करते हैं, ये क्या है? तो देखिए, फ़ोटो की पूजा तो करते हैं, मगर यहाँ पे फ़ोटो के माध्यम से हम भगवान के गुणों को धारण करने का ही प्रयास कर रहे हैं। फ़ोटो क्या है? फ़ोटो जैसे कि आप आधार कार्ड को ले लीजिए। आधार कार्ड में मान लीजिए कि मेरे आधार कार्ड में मेरा फ़ोटो है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उस फ़ोटो से सीधे सीधे ये कहना कि मैं ही आनंद कुमार हूँ, ऐसा नहीं है। मगर यह कह देना कि आनंद कुमार प्रभाकर नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो नंबर छपा है वह जो है सो कहीं ना कहीं मेरे फिंगरप्रिंट, मेरे जो आइज़ का जो रेटिना प्रिंट है उसके डाटा को संजोए रखा है। तो भगवान विष्णु हो या कोई भी भगवान के फ़ोटो के आगे जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो हमारा भावना जो है वो उसी आधार कार्ड के नंबर की तरह काम करता है। हमारा भावना जो है सो ईश्वर तक पहुंचता है, इस प्रकृति में पहुंचता है, क्योंकि यह प्रकृति जीवंत है। यह बात समझ लेना कि यह प्रकृति जीवंत है। मुझे लगता है यह बहुत से प्रश्नों के जवाब को देने में हमें सफल बनाएंगी। हाँ, एक उदाहरण मैंने ये भी बोलना सही समझा कि देखिए, ये मन की अवस्था वाली बात है। वैसे यदि हिमालय में कोई संत हैं, वो वहाँ पे जाकर, वहाँ तो कोई नहीं ऐसे फ़ोटो लेके बैठते हैं, वहाँ पे वो तपस्या वाली स्थिति में अपना पूजा करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो क्या उनका करने का तरीका सही नहीं है क्या? उनका श्रेष्ठ तरीका है। वह एक ऐसी अवस्था है जो वह तुरंत नहीं पा लिए हैं, और सामान्य मनुष्य जो है सो उस अवस्था को तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। छोटे बच्चे को निराकार पूजा यदि हम उसी से शुरुआत कराएं तो हो सकता है वह
अधिक समय लें इस चीज़ को समझने के लिए। एक छोटे बच्चे को साकार पूजा की अवस्था यह अधिक जीवनशील मालूम प्रतीत होगी और वो अच्छी तरीक़े से इस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाएगा। यह भी एक कारण है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यह मन की स्थिति की बात है। यदि किसी की मन की स्थिति बहुत उच्च अवस्था में है तो निश्चित रूप से वह भगवान के गुणों का चिंतन मनन और अपने व्यवहार में जो ढालने का प्रयास है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। मगर सामान्य जनमानस में यह स्थिति नहीं है, इसलिए जो है सो साकार पूजा की व्यवस्था से शुरू करना यह निश्चित रूप से उत्तम है। तो मैंने इस प्रकार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के सप्तमी को नहा खा, अष्टमी को व्रत तथा नवमी को पारण करने वाला व्रत अर्थात जीवनदायिनी जीवित पुत्री का व्रत के बारे में जो भी प्रश्न मेरे मन में आया और जो मित्रों के द्वारा पूछा गया उसके बारे में चर्चा करने का मैं एक प्रयत्न किया हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।